हे स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये क्लास 10th और क्लास 12th में कॉमन है। बस याद रखिए कि 10th से थोड़ा सा ऊपर उठ के कहाँ पहुंच जाता है, 12th में इसके एप्लीकेशन, उसमें मिरर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने को मिलती है। बट अपने को 10th लेवल पर भी जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो काम आ जाएगा, और 12th लेवल पर भी काम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज हुजूर? रिफ्लेक्शन क्या चीज? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो हुजूर, अपन लोगों ने लास्ट टर्म पे जाना था कि लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तो भैया एनर्जी है तो क्या करेगी? कहीं से आएगी, कहीं गिरेगी। मतलब सर, मैंने कहा मान ले भाई जी, मान ले कि अपना कोई ये सरफेस है। इस सरफेस पर कौन आ रहा है? वही आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रकाश। हाँ, लाइट। लाइट बोले तो लाइट एनर्जी। कौन आ रहा है भैया? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आ रही है। वाह वाह वाह। लाइट एनर्जी जब आती है, किसी सरफेस पे टकराती है, तो तीन घटनाएं होती हैं साइमल्टेनियसली। तीन घटनाएं होंगी। क्या होंगी? कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट तो वापस चला जाएगा, जिस मीडियम में आया, जहां से आया, टकराया, वापस वहीं चला जाएगा। हाँ या ना? दूसरी घटना क्या होगी भैया? दूसरी घटना ये होगी कि कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है उसके उस पार चला जाएगा, और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी यहां रह जाएगा। मतलब साहब, लाइट जो आई थी उसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, और यू कैन से इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भैया? इंसिडेंट रे। जो आई उसको आने वाली इंसिडेंट रे। टकराई भैया, टकराई। जहां टकराती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं भैया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद हुजूर ये वापस जो जाती है, जो लाइट जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी। और इन सब टेक्निकल वर्ड इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कैसी रे? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। हाँ भैया, जान के रिफ्लेक्टेड रे, बढ़िया है। मैंने कहा भैया ये तो रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो उस पार चली गई है, जो सेम मीडियम में गई थी, वो तो रिफ्लेक्टेड। जो उस पार गई है इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी, और यू कैन से रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे भैया? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बात समझ में आ रही? और जो एब्जॉर्ब हुआ है इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी। बस मुद्दे की बात। अब सुनना, अपने को 10th और 12th लेवल पर सिर्फ एनर्जी की ये वाली कहानी पढ़नी है और ये वाली कहानी पढ़नी है। एब्जॉर्ब एनर्जी हीट का पार्ट है, अभी अपने को पढ़ना नहीं है मेरे बच्चे। बात समझ आ रही है क्या? अब सुनना ध्यान से। आज अपन लोग क्या बात करने वाले? रिफ्लेक्शन की। सर आप तो कह रहे थे कि किसी भी सरफेस पे तीनों एक जैसे होते हैं। मैंने कहा किसी भी सरफेस पे मेरे दोस्त ये तीनों इंसिडेंट साइमल्टेनियसली होते हैं, मगर याद रखना कि भैया हम पढ़ते वो हैं जो डोमिनेटिंग होता है। जैसे अगर आप मैं बात करूं मिरर की, अगर मैं बात करूं कि ये सरफेस जो है ये अपनी धीरे से क्या बन जाए? मिरर। क्या बन जाए? मिरर, मिरर, मिरर। क्या बन जाए हुजूर? मिरर। अगर ये सर मिरर बन चुकी है तो आपको पता है मिरर एक ऐसी सरफेस होती है जहां पर कौन डोमिनेट करता है? रिफ्लेक्शन। कौन डोमिनेट करता है? रिफ्लेक्शन डोमिनेट करता है। गॉट माई पॉइंट? बढ़िया यार। ठीक सर, मतलब अपने को जो रिफ्लेक्शन की घटना देखने को मिलेगी वो बेसिकली कहां से मिलेगी? मिरर से। ठीक भाई साहब। अब सर ये होता क्या है रिफ्लेक्शन? मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देख, जब कभी लाइट रे आती है, जब कभी लाइट रे आती है, आने वाली का नाम इंसिडेंट रे, आने वाली का नाम इंसिडेंट रे। ठीक है सब। जब लाइट रे आती है, किसी सरफेस पर टकराती है, टकराती है साहब, टकराती है, और टकरा के भाई साहब फिर उसी मीडियम में पुनः वापस चली जाए। क्या चल जाए भैया? उसी मीडियम में पुनः वापस चली जाए। मेरी बात समझ आ रही है क्या? ऐसा फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला? लेट मी रिपीट वंस अगेन। मैंने बोला कि भैया जब लाइट रे किसी मीडियम से आती है, किसी सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद सीधा उसी मीडियम में चली जाए, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? when light when light ray comes from a medium, and it returns, and it returns back, into the same medium, such phenomena is known as, ये फिनोमिना क्या कहलाता है हुजूर? रिफ्लेक्शन। such phenomenon is called, ये क्या कहलाता है हुजूर? such phenomenon is called reflection।
ओ मतलब साहब, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा लाइट आई, टकराई, टकरा के उसी जहां से आई थी वहीं चल गई, उसी मीडियम में, वहां नहीं जाएगी, उसी मीडियम में चल जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन। ओहो साहब, इस फिनोमिना को समझना है। मैंने कहा किसी भी चीज के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो मेरे भाई के रिफ्लेक्शन के भी कुछ कानून होंगे। मैंने कहा हाँ, रिफ्लेक्शन को समझना है कहीं पर भी तो तुम्हें दो नियम आने चाहिए, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओहो ओहो ओ, क्या बोलते हैं भैया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने कानून हैं? दो नियम है। कितने ले? दो लॉ हैं। कितने लॉ हैं भैया? दो। पहली लॉ की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट लॉ की, किसकी भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना। मुद्दे की बात यही है, सवालों में यही काम आएगा, सवालों में यही काम आएगा। सेकंड वाला तो बकवास है, बट अपने को आना चाहिए। तो पहला लॉ क्या बोलता है? मैंने कहा सुनो ध्यान से। पहला लॉ जो बोलता है उसको समझने के लिए कुछ टर्म डिफाइन करनी होंगी। मैंने कहा जो एनर्जी या जो लाइट रे आई तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हुजूर? इंसिडेंट रे। ओहो इंसिडेंट, इंसिडेंट सुनते रहना। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बढ़िया है भाई साहब। जहां टकराई उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? और जो टकरा के वापस गई है, मतलब आई टकराई और वापस गई, वापस जाने वाली को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हुजूर? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ओहो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आके टकराई है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और टकरा के जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। भाई साहब ये क्या, अपने को थोड़ी जानना था, अपने को तो वो नियम जानने थे जिससे हमें किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन को समझ पाए, जो रिफ्लेक्शन के पीछे की फिजिक्स है उसको समझ पाए। ओ गीता ये कहती है कि जब तुमको रिफ्लेक्शन समझना है तो आने वाली को देखो। मैंने कहा देख लिया भाई साहब, यही तो है। जहां टकराई उस पॉइंट को देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देख लिया। वो बोलता है कि जहां टकराई है वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, जिसको बोलो नॉर्मल। क्या बोल दो साहब? नॉर्मल। मैंने कहा ओहो नॉर्मल बोल दिया, बोल दिया। कहा भाई साहब फिर यहीं से जाने वाली रे होगी। मैंने कहा यहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। ओ तो इसके बाद क्या करना है? उसने कहा तुम घूर घूर के देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी भाई साहब। भाई साहब एक बात समझ में आएगी, ये वाला कुछ ना कुछ फैलाव है और इसको एंगल के टर्म्स में मेजर किया जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं हुजूर? एंगल आई। क्या बोलते हैं दोस्त? एंगल आई। एंगल आई का दूसरा नाम है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम जोकर नहीं, मेरा नाम एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या चीज भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओहो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई समझ गए सर, आई समझ गए। मैंने कहा भाई साहब कुछ और भी दिख रहा है, जरा घूर घूर के देखो। क्या ये भी तुमको दिख रहा है? हाँ सर ये भी दिख रहा है। इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। और इसका नाम चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम है एंगल ऑफ, क्या है भैया? मेरा नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ तेरी तो सर मेरे को कुछ समझ आ गया। मेरे को समझ में आ गया कि जब लाइट रे कहीं से आती है, किसी पॉइंट पर टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है, दिस फिनोमेना नोन एज रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए दो नियम की जरूरत पड़ती है। पहला नियम कहता है कि जो आने वाली है उसका नाम रख दो। मैंने रख दिया इंसिडेंट रे। जहां टकराई उस पॉइंट का नाम रख दो। मैंने रख दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर टकरा के जो गई है उसको रिफ्लेक्टेड रे। ओहो पहला नियम ये कहता है कि भैया जो आने वाली रे जहां पर टकराई है वहां पर इस सरफेस के, याद रखना, जिस सरफेस पर टकराई है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो एंड दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल। क्या कहलाता है हुजूर? नॉर्मल। अच्छा भाई साहब अब इस नॉर्मल को देखो, इंसिडेंट रे को देखो और रिफ्लेक्टेड रे को देखो, कुछ समझ आएगा। क्या समझ आएगा? कि नॉर्मल ने इंसिडेंट रे से कुछ एंगल बनाया जिस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर इस रिफ्लेक्टेड रे ने भी इस नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गीता ये कहती है, पहला नियम ये कहता है, कौन सा नियम? पहला नियम कि ये जो एंगल आई होगा ये ऑलवेज बराबर होगा एंगल आर से। मतलब सब समझे? मतलब एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। यही है पहला नियम।
पहला नियम क्या कहता है कि भैया आने वाली ने नॉर्मल से जितना एंगल बनाया, जाने वाली भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। अंग्रेज बनना है तो सुन लो, मैं कहता हूं कि भाई साहब एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। मतलब सर एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब भैया हुजूर अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल, मैं लिखूंगा एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल याद रहे, ये बात याद रहे, विद द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे हुजूर? रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ओहो, यही है डेफिनेशन, यही है पहला नियम। समझ में आया क्या? पहला नियम समझ आया क्या? पहला नियम समझ आया तो सुन लो ध्यान से। मैंने कहा देखो अगला करते हैं, कुछ करते हैं, देख ध्यान से। ठीक है। अब इसको मैं मिटाऊंगा, तुम्हें कुछ समझाने के लिए इसको मिटाऊंगा, देखना ध्यान से। मैं कुछ कहता हूं, सुनो, मैं कुछ कहता हूं, मैंने कहा देख बेटे, देख। अगर मैं यही एग्जांपल लेके समझाऊं कि भैया ये कोई सरफेस है, कौन है? शीशा है, शीशा। शकल देखनी है अपनी, ये कौन है? शीशा। कौन है हुजूर? शीशा। सुन लो ध्यान से, शीशे पर कहीं से लाइट आई है, ओह आई है सर, आई है। मैंने कहा देखो यहां से कहीं लाइट आई, लेकिन इस लाइट ने, जरा सा ध्यान सुनना, इस शीशे से कितना एंगल बना है? 30 डिग्री। हाँ है ना? कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या? कितना एंगल बना है भाई? 30 डिग्री बनाया है इस शीशे से, इस रेंज। ठीक भाई साहब, तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओहो, यही बताना है। मैंने कहा सुनो ध्यान से, तुम बोलोगे साहब 30 पे आई है तो चल जाएगी 30 पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी? तुम बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 30 डिग्री। अबे गलत बात, क्या पढ़ा है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। क्या ये नॉर्मल से बना रहा? नहीं। समझना है तो पहले नॉर्मल तो बनाओ, पहले नॉर्मल बना लो। देख ये बना नॉर्मल, देख क्या बना, ये बनेगा। अबे सोच, नॉर्मल किसी सरफेस से कितना एंगल बनाती है? 90। अगर दोस्ती पूरा 90 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। तो मेरे को एक बात क्लियर है कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से बनाया 60, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाएगी? अरे कितना बनाएगी? 60। यानी कि मेरे गरीब दोस्त, ये भी बनाएगी 60 डिग्री। कैसे बोल पाया? हमको पता है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, तो मैं चिल्ला के लिखूंगा एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री। कितनी डिग्री? 60 डिग्री या पाई बाई 3 रेडियन, जो मर्जी है वो लिख लो। क्या बात समझ में? ये तो था पहला नियम। सर दूसरा नियम समझाओ ना। मैंने कहा सुन लो ध्यान से, दूसरा नियम को रखने के लिए, बताने के लिए, ये मैं मिटाऊंगा। मोदी जी की आत्मा आएगी, सब यहाँ सफाई अभियान चलेगा। देखो ध्यान से, देखो यह मिटाया, देखो मिट गया। समझ गए? तुम्हारा नाम नहीं मिटा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिटा है। देखना ध्यान से। आओ, पहला नियम समझ गए। अब देखो यार, मेरे को लैपटॉप बहुत पसंद था, इसलिए मैं दूसरा नियम एकदम लैपटॉप से ही बनाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो गीता ये कहती है कि भैया सेकंड लॉ, क्या चीज भैया? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा कानून? दूसरा नियम, सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन। कौन सा? रिफ्लेक्शन। ओहो, कौन सा? दूसरा। सुनो ध्यान से, इसके लिए अपन क्या बना लेते हैं? एक लैपटॉप बना लेते हैं। देखो ध्यान से। ओ मजा नहीं आ रहा मेरे को, मिटाऊंगा। देखो ध्यान से। देखना ध्यान पूर्वक। ये मैंने क्या बना दिया बे? लैपटॉप। अबे प्लेन्स हैं, 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन है, समझ रहे हो हुजूर आला? ये प्लेन है सर, प्लेन से क्या होगा? मैंने कहा देखो, अगर तुमने यहाँ पर कोई शीशा रखा होगा, क्या रखा होगा? शीशा मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा साहब? कहीं रोशनी मिलेगी, रोशनी, समझ रहे हो ना? रोशनी मिलेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। पहला नियम जान चुके कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि भैया
ये आई है, आने वाली कहलाती है इंसिडेंट रे। अच्छा, जहां पर टकराई है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर देखो, इस जिस सरफेस पे टकराई उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और जाने वाली को बोल दो रिफ्लेक्टेड रे। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं कि भैया ये आने वाली है, आने वाली इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे टकराई दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, टकराने की जहां टकराई है वहां एक लाइन ड्रॉ करो, दैट लाइन इज नॉर्मल। तो ये भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी कैसे होते हैं हुजूर? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब सर फील नहीं आ रही। मैंने कहा देख 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 मेरी बात सुन। अरे अगर ये इसको मैं इंसिडेंट रे मानूं, इसको इंसिडेंट रे मानूं और इसको नॉर्मल मान लूं, तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक ही प्लेन में होगी। मतलब अगर हाथ में रखोगे तो तीनों आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको इंसिडेंट रे मानो, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, या भाग गए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं। इसीलिए तो दिखाया, इसीलिए तो दिखाया कि भैया भैया ये रहा अपना कौन, ये दूसरा प्लेन है, ये जो तीनों है ये सेम प्लेन में। तो कहना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा कहना चाहता हूं कि दूसरा लॉ, दूसरा लॉ मैं यहां लिखूंगा। दूसरा लॉ मैं लिखता हूं, इंसिडेंट ना चलेगा, ये ना चलेगा। देखो ध्यान से, दूसरा नियम ये कहता है कि भैया मेरी बात सुनो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, कौन भैया? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, they all lies they all lies they all lies in a same plane। ओहो, यही है दूसरा नियम। तुम्हें पता है, यही दोनों नियम तुम पढ़ लो जीवन में, जहां कहीं रिफ्लेक्शन हो, स्फेरिकल सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, ये लगा लो वो लगा लो, चम्मच ले, जहां कहीं दुनिया में रिफ्लेक्शन हो, सिर्फ दो नियम। कौन कौन से? मजाक चल रहा है। इन सेम प्लेन, समझ रहे हो ना? ठीक है, गरीबी है थोड़ी सी, मान लो अंग्रेजी ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा? जहां कहीं रिफ्लेक्शन होगा वहां तुम्हें दो नियम लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से? आने वाली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जहां पे टकराएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुम्हें ड्रॉ करना है नॉर्मल, और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली ने जितना एंगल बनाया है नॉर्मल से, मतलब इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया है नॉर्मल से, वो बराबर होगा जाने वाली ने जितना एंगल बनाया है नॉर्मल से। मतलब एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। दूसरा नियम कहता है कि आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल सारे कहां रहेंगे? एक ही प्लेन में। हर जगह यही लगा लो, समझ गए? गुड नाइट, भाग जाओ। ठीक है, देखो आज का लेक्चर यही था।